गुड मॉर्निंग गाइस। हमने ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने आइज़ को की एनाटॉमी को हमने देखा। सबसे पहले हमने लेयर को देखा। लेयर के अंदर हमने उसको 3 में डिवाइड किया, आउटर, मिडल और इनर लेयर। आउटर के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी, स्क्लेरा और कॉर्निया। मिडल लेयर के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी, सिलियरी बॉडी, आइरिस और कोराइड। फिर इनर लेयर के अंदर आए। इनर लेयर के अंदर रेटिना को देखा हमने, उसकी 10 लेयर को देखा और साथ ऑप्टिक डिस्क, इन चीज़ों को देखा। ऑप्टिक डिस्क के अंदर हमने 3 सी देखे, उसकी शेप, उसका क्वार्टर, उसका कलर, उसका शेप और उसकी डिप्रेशन या कप जिसका हमने नाम दिया। जब कलर को देखेंगे तो पेल पिंक नॉर्मल है, और क्वार्टर शेप को देखेंगे तो ऑल शेप है, और डिप्रेशन को देखेंगे या कप को देखेंगे तो डिप्रेशन, वो फिजियोलॉजिकल कपिंग क्या है, 1/3 ऑफ ऑप्टिक डिस्क इस फिजियोलॉजिकल। अगर मोर देन 1/3 है तो उसको पैथोलॉजिकल कपिंग कहते हैं, और इसकी रीज़न हो सकती है ग्लोकोमा, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले हम थोड़ा सा सिलियरी बॉडी और आइरिस को देख लेते हैं। सिलियरी बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ मसल्स हैं और कुछ प्रोसेस हैं। ये हमारे पास आ गई सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी मसल और सिलियरी प्रोसेस। अब सिलियरी मसल के अंदर भी कुछ हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल हैं और कुछ हमारे पास सर्कुलर मसल है। सर्कुलर मसल, सर्कुलर फाइबर सिंपल और फेरिडोनल फाइबर या लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, इनको नाम देते हैं। फिर हम आ जाते हैं आइरिस की तरफ। आइरिस के अंदर भी हमारे पास कुछ मसल्स हैं, कुछ सर्कुलर मसल हैं और कुछ हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है उनको हम नाम देते हैं डायलेटर पिपली मसल्स, और जो हमारे पास सर्कुलर है उनको हम क्या नाम देते हैं, स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स, या इनको ऐसे याद कर लें, डायलेटर पीपल और कंस्ट्रिक्टर पीपल्स। ये हमारे पास इंटरनल मसल होते हैं, इंटरनल मसल ऑफ आइज। इंटरनल मसल ऑफ आइज के अंदर 3 आते हैं, सिलियरी मसल्स, डायलेटर पीपल और कंस्ट्रिक्टर पीपल। अब जब हम एक्सटर्नल मसल ऑफ आइज को देखते हैं, मसल ऑफ आइज, तो इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स और इंट्रा ऑकुलर मसल। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल के अंदर हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल आ जाते हैं, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, लेटरल रेक्टस, ये सारे मसल आ जाते हैं। लेवेटर परप्यूरस, सुपीरियरस मसल, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। और इंटरनल मसल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ पिपिलरी मसल, कुछ सिलियरी मसल। पिपिलरी मसल पिपिलरी डायलेटर और पिपिलरी कंस्ट्रिक्टर, और सिलियरी मसल हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिलियरी बॉडीज़ और सिलियरी मसल आ जाते हैं। अब सिलियरी मसल का क्या काम है, जब सिलियरी मसल्स जो है ना कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं ना, कंट्रक्शन ऑफ सिलियरी मसल विल डिक्रीज द डायलेटर ऑफ लेंस। वो डायलेटर ऑफ लेंस को डिक्रीज करते हैं और अकोमोडेशन फॉर नियर विजन करते हैं। इस तरह हम आ जाते हैं पीपल मसल। पिपिलरी मसल के अंदर भी हमारे पास हमने देखे 2, एक सर्कुलर थे और एक लॉन्गिट्यूडिनल थे। पिपिलरी कंस्ट्रिक्टर, पिपिलरी डायलेटर जो है ना, वो वहाँ पे कौन सी फाइबर आ रहे होते हैं, T1 स्पाइनल फाइबर, सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं। और जो पिपिलरी कंस्ट्रिक्टर हैं उनके ऊपर हमारे पास फाइबर, थर्ड नर्व से फाइबर आ रहे होते हैं, और उनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। जब कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होती है तो हमारे पास मियोसिस ऑफ पीपल, मियोसिस मतलब कंस्ट्रिक्शन, और मिड्रियसिस डायलेशन ऑफ पीपल, और दोनों के ऊपर थर्ड नर्व से फाइबर आ रहे होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम कुछ मसल भी देख लेते हैं। ये सारे हमारे पास ये मसल आ रहे हैं सारे, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक, लेवेटर परपेबरस, सुपीरियरस मसल, लेटर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ये सारे मसल हमारे पास आ रहे हैं। अब इनको याद कैसे करना है कि और सब मसल को थर्ड नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट 4 और 6। 4 को कौन से करते हैं, SO4, सुपीरियर ऑब्लिक, SO4 मतलब 4 नर्व इसको सप्लाई करेगी सुपीरियर ऑब्लिक को, और लेटरल रेक्टस LR6 इसको कौन सी सप्लाई करेगी, 6 नर्व। इसके अलावा जितने भी हमारे पास मसल्स हैं उन सबको कौन सा नर्व सप्लाई करेगी, थर्ड नर्व सप्लाई करेगी।
अब हम आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर लेंस के ऊपर। लेंस की हम जब एनाटॉमी देखेंगे तो लेंस को हम 3 में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्से उसके होते हैं। नंबर 1 कैप्सूल्स, न्यूक्लियस और इसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। कैप्सूल, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स। अब इस लेंस का काम क्या है? लेंस जो है ना हमारे पास बाई कन्वेक्स क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है विच इज़ हैंगिंग वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट ऑफ जोनूल। ये हमारे पास जोनुलर फाइबर्स होते हैं, ये वाले जिन ऑफ जोनूल भी इसको नाम देते हैं, या जोनुलर ऑफ जिन का नाम भी देते हैं इसको। ठीक हो गया। कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं अटैच अबव विद द सिलरी बॉडी। अब इसका काम क्या है? ये हमारी आइज़ को 2 कंपार्टमेंट के डिवाइड करता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो आइज़ के बाद होती है, जो लेंस के पीछे पोस्टीरियर साइड पे, इसको हम पोस्टीरियर